Hello students, good morning. This is Mona Yadav. So today we are going to start a new chapter from your history book, that is the chapter first, the French Revolution. Okay students. So in this video we have covered part 1 of your chapter first, the French Revolution. So this is the first event that was important in the making of modern world in different ways, and by French Revolution will give you knowledge about small part of the history of the world history. Okay, the French Revolution led to the end of monarchy in France. Okay students, so in this video we have covered part 1 of your chapter French Revolution, class 9th, and in this video we will explain why did the French Revolution started. Okay, so students, the French Revolution, really it's very interesting chapter, so you must read about this for better understanding. Let's start now. What was the French Revolution? Means सबसे पहले हम चैप्टर का जो टाइटल है उसका मीनिंग देख लेते हैं. द फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं? द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल you try to understand that what is the meaning of revolution. Okay, then revolution का meaning क्या होता है? Revolution means जब बहुत सारे लोग गैदर होते हैं, means किस लिए? कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए, और वो पॉलिटिकल चेंज आ भी जाता है विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, छोटे टाइम पीरियड में, तो उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन. ओके, मीन्स these things are important. The first is people are gathering together, second is to bring a big political change, third is in a short time period. Okay, so these three things is equal to the revolution. ठीक है, क्रांति मीन्स जो एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए लोग इकट्ठा होके उस चीज के लिए विरोध करते हैं और एक शॉर्ट टाइम पीरियड में वो चेंजमेंट आ भी जाता है, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को बेटर तरीके से समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कोई भी मूवी होती है या उसमें हम देखते हैं कि एक इस चैप्टर के लिए भी हमें एक फ्लैशबैक में जाना होगा. मीन्स हम इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक फ्लैशबैक में इस स्टोरी को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो. ओके, मीन्स हम एक फ्लैशबैक में इसको पढ़ेंगे, और इससे हम क्या करेंगे कि पीछे का जो है, मीन्स जैसे हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो बाद में पहले हुआ था लेकिन उसका रिजल्ट हम बाद में देख रहे होते हैं, तो वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको बेटर अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से आप इसको रीड करें और ध्यान से सुने जो भी मैं यहाँ बताने जा रही हूँ. देन स्टूडेंट्स, on the morning of 14 July 1789, then this is the date of French Revolution, when the French Revolution started. Okay, means कि 1789 का जो ये इंसिडेंट था, तो ये स्टार्टिंग थी उस टाइम की कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि फ्लैशबैक में हम पढ़ेंगे कि कौन राजा था और कहाँ वहाँ फ्रांस में किस तरह से उसकी जो पॉलिसीज थी वो चल रही थी, किस तरह का माहौल था, लोग कैसे, सोसाइटी जो है कैसे आप एक डिवाइड थी अलग अलग पार्ट्स में, कैसे लोग टैक्सेस पे करते थे. ओके, देन सबसे पहले आज के पार्ट में हम इस इंसिडेंट को पढ़ने वाले हैं. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. अब देखो ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई कि 14 जुलाई 1789 को मॉर्निंग में जो पेरिस शहर था, पेरिस सिटी था, वहां पे एक तरह से आतंक का माहौल जो है हो गया. लेकिन द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स, हम ध्यान से देखेंगे कि किंग ने या राजा ने, हु वॉज द किंग ऑफ दैट टाइम? लुइस 16. ओके, लुइस 16 वॉज द किंग ऑफ फ्रांस दैट टाइम. मीन्स किंग ने क्या किया कि अपने ट्रूप्स को, मीन्स अपनी सेना को सिटी में मूव करने के लिए कमांड किया, ऑर्डर किया. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये तो कहीं भी नहीं पढ़ रहे हैं कि उसने एक तरह से अटैक करने के लिए अपनी ट्रूप्स को सिटी में भेजा था. नहीं, उन्होंने किसी गलत फहमी की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी उस टाइम फ्रांस में, तो अपनी सेना को सिटी में मूव करने का
ऑर्डर किया। देन र्यूमर स्प्रेड दैट, अब अफवाह क्या फैल गई, दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपन द सिटीजन्स। ठीक है, मीन्स अफवाह ये फैल गई कि वो सेना को नागरिकों पे जो है गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है, ऑर्डर देने वाला है। सो लोगों में अफवाह फैलने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है टुगेदर हो गए। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. ठीक है, मीन्स लोगों ने क्या किया कि टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन किया। मीन्स अभी मैंने आपको बताया जब पीपल टुगेदर मीन्स लोग जो है बहुत सारे इकट्ठे हो गए, एक तरह से रिवॉल्यूशन का इंडिकेशन था ये। They rushed into a number of government buildings in search of arms. अब लोगों को लगा कि अब हमें अगर सेना हमारे ऊपर अटैक करती है तो फायर करती है तो हमारे पास भी कुछ हथियार जो है होने चाहिए। So a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city finally and stormed the fortress prison, the Bastille. Okay, तो अब हम देखेंगे कि लोगों ने इधर उधर जाना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग जो है हजारों के ग्रुप में पेरिस नगर का जो ईस्टर्न पार्ट था वहां की तरफ जाने लगे एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन। ठीक है, और उन्होंने क्या किया वहां जाके, बास्टाइल एक प्रिजन, एक जेल का नाम था बास्टाइल प्रिजन जो थी, तो उसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ा उन्होंने, बिकॉज वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एम्युनिशन, वहां पे उनको हथियार मिलने की होप थी, हथियार मिलने की संभावना थी। और वो क्या सर्च कर रहे थे, एम्युनिशन सर्च कर रहे थे। किस लिए, ताकि अगर सेना उनके ऊपर फायर करती है, अटैक करती है, तो वो भी बदले में उनसे लड़ाई कर सके। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्टाइल वॉज किल्ड। अब इस तरह की फाइट में क्या हुआ कि जो बास्टाइल प्रिजन जो थी, बास्टिल जेल, उसका जो कमांडर था वो मारा गया एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और जो उसमें कैदी बंद थे वो भी रिलीज हो गए। ठीक है, मीन्स उनको छुड़ा लिया गया। द बास्टाइल स्टड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। अब लोग बास्टाइल प्रिजन से नफरत करते थे, क्यों, क्योंकि डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, वो उसकी तानाशाही निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण जो है उससे घृणा करते थे। ओके, तो वहां जो है एक तरह से जो फोर्ट था बास्टाइल फोर्ट, ठीक है, तो वो भी किसका था, राजा का। अब हम यहाँ देखेंगे कि लोगों ने राजा से अगर नफरत करते थे या राजा का जो इंडिकेशन थे वो बिहेवियर था वो अपनी पीपल्स के साथ सही नहीं था, तो लोगों ने जेल को क्यों तोड़ा, किले को क्यों तोड़ा। बिकॉज अगर हम देखते हैं कि उन्होंने उस चीज का मतलब एक अपना गुस्सा उसको शो करने के लिए वहां उस फोर्ट को पूरी तरह से ढा दिया, तोड़ दिया। सो ही वॉज हेटेड बाय ऑल। ठीक है, और द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. अब देखो जो बास्टिल फोर्ट में, बास्टिल किले की जो जेल थी, प्रिजन थी, उसको तो लोगों ने ढा दिया, क्योंकि बास्टिल किले से भी लोग घृणा करते थे राजा की डिस्पोटिक पावर की वजह से। ओके, इसलिए सब उससे हेट करते थे। तो फोर्ट्रेस मीन्स एक तरह से डिमोलिश कर दिया लोगों ने, और इसके जो स्टोन फ्रेगमेंट से मीन्स उसके जो कुछ बचे हुए, मीन्स जैसे कि उस किले को ढा दिया था तो उसकी जो ईंटें थी या कुछ और उसके अवशेष थे, उन चीजों को वह सोल्ड इन द मार्केट्स, मार्केट में उन लोगों को बेच दिया गया जो हु विश्ड टू कीप ए सोवनर। एक सोवनर मीन्स एक स्मृति, एक यादगार के रूप में जो है इस डिस्ट्रक्शन के पार्ट्स को रखना चाहते थे। ओके, द डेज दैट फॉलोड सम मोर फ्लोटिंग बोट्स इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। अब इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के जो लोकल पीपल्स थे, देहाती क्षेत्र जो थे, वहां पे आर्मी के बीच में और नागरिकों के बीच में बहुत ज्यादा संघर्ष हुए। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब बहुत सारे लोग किस चीज का विरोध कर रहे थे कि जो ब्रेड की कीमत जो है बढ़ा दी गई थी, ब्रेड का प्राइस जो है हाई कर दिया गया था उसके अगेंस्ट। सो मच लेटर व्हेन historians looked back upon this time, they realized it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? तो अभी हमने जो ये फर्स्ट इवेंट पढ़ा है, इसमें हमने देखा कि कुछ हिस्टोरियंस ने इसको अगर एक तरह से इसको देखा तो उन्होंने इस घटना को एक बहुत लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड मीन्स एक लंबे घटनाक्रम की एक ऐसी इवेंट्स के रूप में देखा है जिसका जो रिजल्ट था वो किस रूप में हुआ, एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। फ्रांस का जो किंग था उसको फांसी दिए जाने के रूप में इसका जो रिजल्ट हुआ।
तो लोगों ने इस तरह की चीजों को सोचा भी नहीं था, उन्होंने ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ठीक है। तो ये क्यों और कैसे हुआ ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देन स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट इवेंट पढ़ा है बास्टाइल फोर्ट का, बास्टाइल फोर्ट में जो प्रिजन थी वहां का, एंड 1789 में किस तरह से जो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी राजा को और क्यों उसने अपनी सेना को मूव किया, अबाउट दिस वी विल रीड in our next part. Okay students, then you must read this part for your better understanding this chapter. Okay, thank you.